घनाभ या क्यूबॉइड का टॉपिक करने वाले हैं। तो देखेंगे घनाभ से रिलेटेड 2-3 फॉर्मूले हैं, वो याद रख लेंगे। सबसे पहले आयतन पूछा जाता है। देखिए घनाभ लिखा हो तो घनाभ जो होता है वो आयत से मिलकर बना होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये क्या है, जॉइंट होते हैं। ये आपका जैसे मान लेते हैं क्यूबॉइड है, घनाभ है, तो इसमें आपको एल, वी और एच रहती है, ठीक है। और यहाँ पर 3 फॉर्मूला बनते हैं। एक आयतन बनता है घनाभ का, एल गुणे बी गुणे एच बनता है। एक आपका वक्र पृष्ठ बनता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी गुणे में एच। एक आपका संपूर्ण पृष्ठ बनता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्या बनता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और इसमें हम बात करें घनाभ का जो विकर्ण आता है, तो विकर्ण भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले इतने तो याद रखने हैं। कभी कभार चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, तो वो सिर्फ 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे में ऊंचाई इतना होता है, जो वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। वक्र पृष्ठ को ही हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो निकाला जाता है वही पूछा जाता है। चलिए अब बात करेंगे पहले क्वेश्चन से। लिखा है किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई लंबाई ऊंचाई क्रमशः 18 मीटर और 12 मीटर है, तो इसका आयतन आपका 3024 है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको पता है एल इंटू बी इंटू एच आयतन होता है, तो एल का मान सीधा लिखेंगे 18, बी हमें नहीं दिया है, ऊंचाई का मान 12, बराबर में ये हमारा एल गुणे बी गुणे एच जो कितना के बराबर होगा, 3024 के बराबर। तो इसे 12 कम 12, इसे 12 दूना 24, 6 62 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 दूना 24। 18 से भाग करेंगे, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 7 72, 18 चुके 72, यानी कि बी का जो वैल्यू आएगा वो 14 इसका बन जाएगा। 14 मीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपके क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकते हैं, क्योंकि आपका 3D में क्वेश्चन का कैलकुलेशन ही है पूरा। फॉर्मूले पर आधारित डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के सेकेंड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल्दी से हम इसी तरीके से हमारा 3D भी कवर होने वाला है, जैसे हमने 2D को कवर किया है। राजेश को 12 इंच लंबा 8 इंच चौड़ा और 10 इंच ऊंचा बॉक्स बनाने के लिए कुछ कीबोर्ड खरीदना है। बॉक्स बनाने के लिए कितने कीबोर्ड की आवश्यकता होगी? देखिएगा इसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना जाता है। संपूर्ण पृष्ठ देखिएगा वर्ग इंच मतलब स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सभी का जो है संपूर्ण पृष्ठ निकाल देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो आप एक काम करिए, पहले एल और बी का गुणा कर लें। 12 और 8 का गुणा करेंगे, 12 8 96 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 बाहर ही रहेगा। प्लस बी और एच का 8 और 10 का गुणा करेंगे, 80 हो जाएगा। प्लस एच और एल 12 10 में 120 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 गुणे में अब यहाँ जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 12 8 20 और ये 29, बस 2 का गुणा करेंगे इसमें, 2 6 12, 2 9 18 1 19 और 2 2 4 1 5, तो 592 वर्ग इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से कवर कर रहे हैं। ये सेकेंड स्टेज के क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और घनाभ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछे जाएंगे डायरेक्ट ही। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:5 है और इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल 144 है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताएं आपको, यहाँ पर जो एल बी और एच है, इनका जो है अनुपात क्या है, 4 3 और 5 के रूप में, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें गुणा किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है आपसे कि इन तीनों भुजाओं का योग कितना है, 144 है। तो हम नहीं, तीनों भुजाओं का नहीं है, सभी किनारों का। आपको याद है, आप कमरा ले लीजिए, घनाभ ले लीजिए, हर एक घनाभ में 12 किनारे होते हैं, यानी कि 12 अनुपात का जो वैल्यू है वो आपका कितना दिया है, 144। एक अनुपात का वैल्यू निकाला जाता तो ये बनता 12, ठीक है। यहाँ से काट देते हैं ना 12 बार, तो हमने देखा एक अनुपात का वैल्यू 12 है। तो इसी प्रकार हमारे पास 3 अनुपात दिए हैं, 4 3 और 5, तो इसी तरीके से हम इनका भी अनुपात निकाल सकते हैं ना। मतलब इसका मान 12 चौके 48 हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। और फिर इसका 12 तिया 36 हो जाएगा, इसका 12 पंचे 60 हो जाएगा। हमारे पास सभी वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा है घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है।
तो बस आपको क्या है कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 2 ब्रैकेट में रहेगा, कैलकुलेट करेंगे तो पहले क्या है 48 गुणा 36 करेंगे, 48 गुणा में 36 हो जाएगा, प्लस 36 गुणा में 60 हो जाएगा, प्लस 60 गुणा में 48। ठीक है, बस इसका कैलकुलेशन ही तो करना है, जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ ही रहे हैं ना। चलिए हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन की। चलिए देखिएगा, अब हमें सीधा गुणा करना है, तो गुणा करते चलें एक बार में सीधा। देखो पहले 2 तो हमारा बाहर है, 2 हमारा बाहर ही रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा 48 गुणा 36 करेंगे, आप जल्दी से करेंगे 48 गुणा 36, तो ये बनेगा 1728। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा। फिर हमारा है 36 गुणा 60, 36 गुणा 60 है, तो ये कितना बनेगा हमारा 2160 बन जाएगा, प्लस चलिए इतना हो गया ना। एक बार चेक कर लें क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत है ना। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कोई बात नहीं, ये तो इससे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या है थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर मिस्टेक किया है। क्वेश्चन में क्या लिखा था, पूरा 12 किनारों की लंबाइयों का जो योग है वो 144 है। तो इसे दोबारा करेंगे, देखो पूरा कितना था योगफल 144, तो हम बात करेंगे 12 किनारों का जो योगफल है वो कितना है 144 है। तो आप एक बताइए ना कि आपका एक जो हर एक किनारा है ना वो आपको 4 लंबाई 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई के रूप में रहता है। तो आपको याद रखना था ये 4 गुणे में 12 का अनुपात 144 था, तो 12 से डिवाइड करते 12 का 12 12 144, 4 का करते 4 एकम 4 तिया 12, तो एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाता 3, ये हो जाता हमारा अनुपात। ठीक है, अब दोबारा से इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर जो है 3 बॉक्स बना लेंगे जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर हमारे थे 4 3 5, तो इनका जो वैल्यू बनेगा तो जल्दी से देख लीजिए। 4 का 4 तिया 12 और 3 तिरका 9 और 3 5 15, मतलब ये वैल्यू होती। हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो अब हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल बी, 12 में 108 प्लस 9 15 में 135 प्लस 12 15 कितना होता है 180, ये हमारा बनेगा इस तरीके से 2 गुणे में। तो 8 5 13, 13 का 3 लिखेंगे, 3 8 11, एक 12 लिखेंगे, एक हासिल 1 1 2 1 3 1 4। अगर इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 846 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, संपूर्ण प्रश्न पूछा था वो रॉन्ग हो गया था, आपने क्या है 12 अनुपात का तो वैल्यू आपने दे दिया था 144, लेकिन सभी चीज़ क्या होती हैं 4 4 होती हैं, तो 4 का गुणा और करना था, इस वजह से हमारा 3 आ जाता अनुपात। ठीक है, तो अब ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई की क्रमशः 25% और 50% है, तो उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करें एल का मान हमारे पास 12 है, बी की बात करेंगे चौड़ाई जो है वो 25% है, यानी कि 12 का 25% मतलब 25 बटा में 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि चौड़ाई का जो मान है वो आ गया 3। ऐसे ही हमारी एच का वैल्यू निकलना है, जो 12 है उसका 50%। अब 50% का मतलब क्या होता है आधा, एक बार 2 बार, 2 से 2 6 12, तो हमने देखा ये कितना आ गया 6। तो हमें एल का मान, बी का मान, एच का मान मिल गया, कितना है एल का मान 12, बी का मान 3, एच का मान ये हो जाएगा 6। ठीक, सभी का वैल्यू मिल गया है। तो हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 ब्रैकेट के बाहर रहता है इंटू एल बी में रहता है, 12 तिया 36 हो जाएगा, प्लस तिछंग 18 हो जाएगा, 18 प्लस हो जाएगा, और फिर 12 छिंग 72। बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 गुणे में 6 8 14 और 2 16, 3 1 4, 4 7 11 1 12, तो 2 का गुणा 126 में करना है, तो ये होगा 252। 252 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। चलिए बात करेंगे अब नेक्स्ट, ये अंतिम प्रश्न है हमारा इस वीडियो का। क्वेश्चन लिखा है एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है और इसका आयतन 1296 है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको हमें बनाना है क्वेश्चन को, तो हम क्या करेंगे घनाभ का भुजाएं क्या दिया है 1:2:3, और इसका जो आयतन है कितना है 1296। इसका मतलब क्या है, अगर हम इनके साथ x मान लें तो ये हमारा 1x
ये हमारा पहली जो भुजा होगी, यहाँ पर बात करेंगे, इनमें हमारी जो भुजा आ जाएंगी, देखिएगा यहाँ पर पहली, दूसरी और तीसरी तीनों भुजा आएंगी। पहली भुजा x हो जाएगी, दूसरी भुजा 2x हो जाएगी, तीसरी भुजा 3x हो जाएगी। तो इसी के नीचे हमें क्या है, इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा फिर हमें, है। तो एक बात करिए कि आपका इन तीनों का जो आयतन है वो कितना है, आपका 1296। तो इन तीनों का गुणा करेंगे, x का, 2 का, 3 का, यानी कि 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो 6x³ का जो वैल्यू है हमारा कितना आया, 1296। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 कम 6, 6 छिंग 36। x³ का जो वैल्यू है वो 216 है। तो x का वैल्यू कितना आएगा, ये कितने का घन है, 6 का, तो 6 आंसर आ जाएगा x का मान। अब हमें पूछा है यहाँ पर वैल्यू कितना बनेगा, देखिएगा पहले वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, इसका 12 और इसका 6 तिया 18। अब हमें पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। LB मतलब 6 गुणा 6 और 12 कितना, 12 छिंग 72, प्लस में 12 18 को गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, 18 को 18 3 21, 216, प्लस फिर 18 और 6 का गुणा करेंगे, 18 6 का 108, बस 2 का गुणा करेंगे इसके जोड़ में, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 7 और 1 8, 8 और 1 9, और 2 और 1 3, 396 गुणा करेंगे, 2 6 12, दोनों में 18 1 19 और 2 3 6 1 7, 792 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चनों को हल कर, क्वेश्चन लिखा है पहला, 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यानी कि कभी भी संख्या पूछा जाए कितने घन की या कितने घन की है या कितने घन बनाए जा सकते हैं, घन की संख्या याद कीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले जो हमारा बड़ा घन होता है उस घन या घनाभ होता है उसे उसका आयतन निकाला जाता है, उसके बटा में छोटे वाले का आयतन। तो हमने देखा है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पहले हमारे पास 3 चीज़ें दी हैं, एक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो इसका जो आयतन निकलेगा वो L गुणे B गुणे H निकलेगा, यानी कि 9 गुणे में 6 गुणे में 6 निकलेगा, ठीक है। और दूसरा लिखा है घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जा सकते हैं। तो ये 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, 3 गुणे में 3 गुणे में 3। तो बस इसको सॉल्व कर देना, आंसर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 6 12, 12 जो बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे, इसी तरीके से आपको शॉर्ट तरीके से करना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अनुपात को 1x मान लेंगे, 2 अनुपात को 2x, 3 अनुपात को 3x, ठीक है। हमने देखा ये हमारी क्या हो जाएंगी, पहली दूसरी और तीसरी भुजा हो जाएंगी, कौन की, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएंगी, ठीक है। अब बोला गया इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, हमारा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, अगर स्क्वायर होता है तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणा पहले ही कर लेना होता है, ठीक है। और इसे हम पहले आधा करेंगे, देखो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, उसे आधा कर लेंगे तो ये बनेगा 44। तो हमें 44 तो लिखना है बराबर में, 44 लिखना है बराबर में, ठीक है। और ये किसके बराबर लिखना है, तो आपको क्या करना, जो हमारे मान दिए थे ना ये वाले अनुपात, 1:2:3, आप ऐसे समझें, दोबारा से समझाते हैं आपको, आपका अनुपात से ही लिख देते हैं, 1:2:3, ठीक है। और सबसे पहले अगर आपका इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो तो 2 से डिवाइड कर लेना इसको, 88 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 2 से डिवाइड कर लेना, ये बनेगा 44, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 का 2 में गुणा कितना है 2, 2 का 3 में 2 तिया 6, और 3 एकम 3 3, इसका जो वैल्यू होगा इसके साथ आपको एक्स स्क्वायर का इंटू कर लेना है, ठीक है। बराबर जो होगा ये वाला आधा क्या है 44, बराबर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, 2 6 8 3 11, 11 आएगा ना। तो ये 44 के नीचे लिख लेना है, ठीक है। या तो आप 44 के नीचे लिखें, नहीं तो आप क्या समझें कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ये वाला, इसके साथ ही 11 लिख लें, बराबर में 44 यहाँ लिख लेंगे, 11 से 11 चौक 44। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 44 है, 4 है, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, आयतन, आयतन पूछा है ना। तो देखिएगा सबसे पहले आप इनकी संख्या बना लीजिए, ठीक है। इनकी संख्या बनाएंगे
तो यहाँ पर 1 अनुपात था पहला, और x का मान आपका 1 2 आया है, मतलब इनके साथ सभी में x था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा x वाले में, पहले वाले में करेंगे तो इसकी भुजा 2 आएगी, पहली वाली लंबाई। दूसरे में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तीसरे में 6। तो हमने देख लिया इसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आई वो 2 4 6 आ गया। ठीक, अब हमसे पूछा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन क्या होता है, L इंटू वी इंटू एच, यानी कि वॉल्यूम पूछा है। तो 2 गुणे में 4 गुणे में 6 इसका आंसर होगा। तो 2 चौके 8 छंग 48, तो 48 घन सेंटीमीटर जो होगा इसका आयतन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा, चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा, लिखा है 343 घन सेंटीमीटर घनफल के दो घनों को उनके किनारों पर जोड़ा गया है। घनों को जोड़ने पर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें घन की, तो यहाँ पर घन का जो आयतन है वो ए क्यू बराबर, यहाँ पर क्वेश्चन में 343 है, क्योंकि इसी तरीके का पैटर्न दिया होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ए की भुजा निकालेंगे तो ये 7 आ जाएगा। हमने आपको बताया था आपको घन याद रखने हैं 1 से 15 तक की संख्याओं के, और वर्ग याद रखने हैं 1 से 30 तक की संख्याओं के, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं। तो ए क्यू का मान 343 है, तो ए का मान हमारा 7 हो गया। ठीक है, अब याद रखना, अब इसे हम घना बनाएंगे और 2 घनों को जोड़ा गया है एक साथ। ठीक है, इनके किनारों को, तो आपको याद रखना है एल बी एच में सिर्फ एल का मान परिवर्तित होगा, यानी कि एल का जो मान होगा जितना ये 7 लिखा ना, इसका डबल हो जाएगा 14, बस। बाकी बी और एच साथ ही साथ रहेंगे। बस हमसे घनाभ का कुल क्षेत्रफल पूछा है। कुल क्षेत्रफल का मतलब है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पीछे भी बताया है, 2 ब्रैकेट में लिखेंगे। पहले 14 सतह 98 कर देंगे, फिर प्लस 7 सतह 49 कर देंगे, प्लस फिर 14 और 7 का गुणा 98। ठीक है, बस 2 गुणे में इनको जोड़ेंगे, 8 9 17, 17 8 25, 25 की लिखेंगे 5, 9 4 13 और 13 9 22, 22 में और 2 जोड़ेंगे तो 24। बस इसको गुणा करना है, हमारा कितना होगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 1 9, 2 2 दूना 4, 490 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 32 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है एक। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया है ना, जो आसन जो भुजाएं थी उनके क्षेत्रफल दिए हैं 25 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर। तो हमें क्या करना है, 25 लिख लेना है, गुणा में 32 लिख देना है, फिर 32, यानी कि तीनों का आपस में गुणा कर देना और उसका वर्गमूल निकाल देना। तो 25 का वर्गमूल 5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे समझें, एक बार और लिखें, यहाँ पर 25 लिखा है, 32 लिखा है और 32, इसका हमें बस वर्गमूल ही तो करना गुणा करने के बाद। तो हम एक काम करें, ठीक है, तो यहाँ 5 गुणे 5 इसको लिख लेते हैं, फिर गुणा में 32 को हम 8 गुणे में 4 लिख लेंगे, ऐसे ही इस 32 को 8 गुणे में 4 लिख लेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। तो 5 5 में से एक 5 का जोड़ा बन जाएगा, एक 8 में से एक 8 में से, मतलब 2 8 में से एक 8 बन जाएगा, और 2 4 में से हमारे पास एक 4 आ जाएगा। बस इसका कैलकुलेशन ही आंसर हो जाएगा। तो 5 चौके 20, 2 8 16, यानी कि 160 जो मीटर क्यूब बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा आयतन का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। तो देखिएगा, इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। जो अभी हमने क्वेश्चन बताया ना आपको, उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है ये। आपको सॉल्व करके दिखाना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है देखा है कि किस तरीके से हमने आयतन को निकाला है, ठीक है, तो उसी तरीके से इसका भी आयतन निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाला पढ़ा है ना, देखो हमने अभी ये बताया था ना, इसका एक सेकेंड बता देते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ पर अभी घनाभ का आयतन पूछा है और इसके सतह के क्षेत्रफल दिए हुए हैं ये वाले। तो यही सेम क्वेश्चन तो यहाँ पर है 10वां। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन नहीं है, ये 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। इनमें से ए बी सी डी में से करेंगे। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेलन पढ़ने से पहले हमें क्या है, सिलेंडर है, जैसे हम बात करेंगे सिलेंडर। तो यहाँ पर क्या है, सिलेंडर का पहले तो हमें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए।
कोई बात नहीं। चलिए फॉर्मूले याद करें। एक तो सबसे पहले वॉल्यूम होना चाहिए सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। कर्वेड सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच होता है ये, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई आर एच होता है। संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, संपूर्ण पृष्ठ में इसका क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और आपका जो बेलन बनता है इस तरीके से, आपका यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर ये क्या है आधार बनता है, तो आधार में एक वृत्त बनता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। पीछे भी हम कर चुके हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसमें जो ये वाला होगा छोटा वाला हिस्सा, यहाँ पर ये रेडियस होती है और ये टोटल जो होती है उसे हम हाइट बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, रेडियस को क्या बोलेंगे, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट की बात की जाए तो 7 सेंटीमीटर है। अगर आपसे आयतन पूछा है तो वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये 3D बहुत ही आसान होती है, बस फार्मूला का खेल है पूरा। पाई का जो वैल्यू है वो हमेशा 22/7 होता है या 3.14 होता है, तो हमें जब तक वैल्यू कटेगी तो हमें 22/7 ही रखना है। आर स्क्वायर का मतलब है 5 × 5 दो बार लिखेंगे, और एच एक बार है तो एच का मान 7 लिखेंगे। देखिए 7 से 7 कट गया, तो हमें 22 × 5 × 5 करना है, ठीक है। 5 × 25 और देखो 5 × 25, 25 का 2 में करेंगे, 25 दूना 50 हासिल 5, 25 दूना 50 5 55, यानी कि 550 जो होगा सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, एक सेकंड देख लेते हैं। अच्छा पाई के रूप में आंसर दिया था, तो एक बार पाई के रूप में आंसर कर लेते हैं। ये हमारा पूरा काट के रख दिया हमने। चलिए देखिए आर का वैल्यू कितना था हमारा 5, और यहाँ पर एच का वैल्यू कितना था 7। देखिएगा आपको क्या याद रखना है, आपको ऑप्शन भी देखते चलना है, नहीं तो हमारे तरीके से करोगे तो टाइम तो वेस्ट जाएगा ही जाएगा। आपका आंसर तो भले ही आ जाएगा लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा पूछा ही नहीं था। तो वॉल्यूम सीधा हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मतलब क्या है 22 पाई को हम पाई ही लिखेंगे, आर स्क्वायर मतलब 5 × 5, एच का वैल्यू कितना है 7। बस ये हमारा 5 × 5 25, 25 सत्ते कितना होता है 175, कितना होता है 175, और पाई साथ में रहेगा तो ये हमारा 175 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। तो ये 175 सेंटीमीटर क्यू इसका या घन सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन भी देखते चलना है, बाकी का आप सॉल्यूशन कर लेंगे, बहुत ही कम समय लगेगा इसमें। चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा दो बेलनों का आयतन बराबर है, लेकिन दूसरे बेलन की आधार त्रिज्या पहले बेलन की आधार त्रिज्या से 20% कम है। पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए। देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे। मान लेते हैं पहला बेलन का जो रेडियस है वो r1 है, दूसरे बेलन का जो रेडियस है वो r2 है। तो क्वेश्चन में बोला है पहले बेलन की आधार की त्रिज्या से 20% कम है, यानी कि पहले बेलन का जो त्रिज्या है मान लेते हैं 100% है, ठीक है। इनको रेशियो में ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरे जो बेलन है उसका जो त्रिज्या हो जाएगी 20% कम, 80 हो जाएगी। 20 से भाग करेंगे 20 पंचे 100, 20 से भाग करेंगे 20 चौके 80, ठीक है। एक चीज़ समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब बोला है इनके आयतन बराबर है, लेकिन दूसरे बेलन की त्रिज्या पहले वाले बेलन की आधार की त्रिज्या में 20% कम है। तो आपको क्या करना है, तो ये क्या है हमारा त्रिज्याओं का अनुपात है, बस इसका क्या कर देना, वर्ग कर देना आपको। तो ये क्या हो जाएगा 5 का 25, तो ये बनेगा 4 का 16, ठीक है। इतना याद रखेंगे आप। ये आपका अभी भी हमारा त्रिज्या का अनुपात रहेगा, बस इसमें क्या होगा ये बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। या हम कहें कि हमारा ये अभी भी किसमें त्रिज्या और त्रिज्याओं के अनुपात में है। क्या, क्यों, कैसे, आपको पता है ना। अगर आपका 5 या 4 है तब भी आंसर वही है, 25 और 4 होगा तभी वो उसी अनुपात में बांटा जाएगा। हमने क्या किया है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अगर दोनों का वर्गमूल कर देंगे तो सेम आ जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर हम बात करें, अगर आपको यहाँ पर अब बोला जाए कि इनका हाइट का रेशियो चाहिए, तो हाइट को आप बदल देना इस तरीके से। हाइट पहले वाली की 16 हो जाएगी, अनुपात में दूसरे वाली की 25। अब देखिएगा आप 16 से 25 बनाना है, कितना अधिक करना है, 9 अधिक। देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से बना लोगे आप। 9 लिखेंगे तो 9 लिखा जाएगा ऊपर, बटा में हमेशा मूल वैल्यू 16 लिखेंगे नीचे, क्योंकि बढ़ाना है हमें, और ऊपर लिखा जाएगा 100। 4 से 4 चौके 16, 4 से 25 चौके 100, 25 नंबर कितना होता है 225 बटा में 4। अब 225 बटा में 4 को करेंगे तो ये बनेगा 56.25 भाग करने पर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से बना रहे होंगे। पूरा क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतने ही कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार का व्यास 14 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का वैल्यू 22/7 का प्रयोग करें। तो सबसे पहले जो व्यास है डायमीटर है वो कितना है, 14 मीटर है, और इसका रेडियस निकालेंगे तो ये आधा हो जाएगा, मतलब 7 मीटर हो जाएगा। उसकी जो हाइट है वो कितना है आपका, 24 मीटर है। बस आपका जो वक्र पृष्ठ होता है कर्वेड सरफेस एरिया, कर्वेड सरफेस एरिया मतलब कर्वेड एरिया कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा इसका, 2πr/h। मतलब हमने 2 रखा, पाई की जगह 22/7 रख दिया, आर की जगह कितना है 7 और एच की जगह कितना है 24। तो 7 से 7 काट दिया, बस इनका कैलकुलेशन ही करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, आप देखो इनका सभी का गुणा करना है, बस हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इनको ऑप्शन से हटा के देखें। देखिए हमारे पास इस ऑप्शन में अगर ऑप्शन से करेंगे तो 2 ऑप्शन लग सकते हैं, क्योंकि इकाई का यूनिट 2 दूना 4, 4 चौके 16, यानी कि इकाई का यूनिट दोनों में 6 आ रहा है, ए और सी ऑप्शन, बाकी ये दोनों तो गलत ही हो जाएंगे आंसर। तो बस इनका मतलब क्या है, हमें गुणा कर देना बस आपको। ठीक है, तो इनका जो गुणा होगा टोटल, देखिएगा यहाँ पर हम क्या समझें, यहाँ पर 2 गुणे में 22 गुणे में 24, इनका गुणा करें तो ये अगर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1056। 1056 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका, सॉरी ए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी आंसर हो गया है। नेक्स्ट बढ़े आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक बेलन का आयतन 256 पाई घन सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करें, हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर त्रिज्या जो है, रेडियस कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका जो आयतन दिया है वॉल्यूम बराबर कितना दिया है आपका 256 पाई। तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एस फॉर्मूला होता है, ये 256 पाई के बराबर हो जाएगा। अब पाई से पाई तो आपका कट ही जाना है। ठीक है, यहाँ पर अब आर स्क्वायर एच बराबर 256 है, तो आर का वैल्यू तो हमारे पास दिया है, यहाँ पर 8 गुणे में 8 लिखेंगे, गुणे में एच लिख लेंगे, बराबर में ये क्या हो जाएगा, साथ में 256। तो 8 एकम 8, 8 तिया 24 और 1 8 दूना 16, 8 से करेंगे 8 एकम 8, 8 चौके 32, यानी कि एच का जो वैल्यू आया वो कितना आ जाएगा 4। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 8 चौके 32 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही कम समय में आप आंसर कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्या बहुत ही आसान है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, यदि इसका आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है, तो पाई बराबर 22/7 को उपयोग करते हुए बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, देखिएगा आपको बता दें, जो रेडियस है और उसकी हाइट है, इनका जो अनुपात है कितना दिया हुआ है 3:4। तो हम 3:4 की जगह 3 और 4 मान लें हम इनको। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है आयतन, आयतन क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, इसका वैल्यू कितना है 38,808। तो हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर स्क्वायर ये है 3 का वर्ग लिख देंगे, 3 3 का 9, एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, गुणे में एच कितना है 4x है, बराबर में ये 38,808। ठीक है, बस इसे काटते जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं से काट देते हैं, 11 से 11 दूना 22, 11 से इसे काटेंगे तो 11 दूना 22, 22 11 33 होगा, सॉरी 11 33, 5 58 बचा, 11 5 55, 3 30, 11 दूना 22, 11 8 88, 11 से काट दिया, फिर 2 से और काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 से 9 एकम 9, 8, फिर 8 और 6 कितना 86 होगा, 9 9 81, 5 54, 9 6 54, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, फिर 3 36, 4 9 36। ठीक है, अब ये क्या है एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स क्यू हो जाएगा ऊपर, क्योंकि ये वाला एक्स स्क्वायर ये वाला गुणा हो जाएगा, तो एक्स क्यू बनेगा। नीचे कितना है हमारा 7, और यहाँ कितना बना हमारा 49/1। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो एक्स क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये 343। ठीक है, अब एक्स क्यू बराबर 343 है, तो एक्स का वैल्यू कितना आने का है, कितना आएगा 7। हमने बताया था आपको घन याद रखने हैं आपको, 343 है वो 7 का घन होता है, तो ये इसी प्रकार हमारा भुजा जो आएगा, मतलब जो त्रिज्या आ जाएगी वो मतलब एक्स का जो मान आएगा वो 7 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा था, देखिएगा त्रिज्या पूछी गई थी, तो त्रिज्या का अनुपात कितना है हमारा 3x, मतलब 3 गुणे में क्या करना है हमें 7, 3 7 21, तो 21 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसी प्रकार आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। एक अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से।
10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले व्यास दिया है, डायमीटर कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप रेडियस बनाएंगे तो ये आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और आपका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलन का क्या है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, ये जो है आपका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 330, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्यूशन करेंगे। तो 2 गुणे में पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना है हमारा 5 ब्रैकेट में h प्लस 5 बराबर 330। 11 से 11 दूना 22, 11 से 11 33 और 0। फिर करेंगे 2 से 2 एकम 2, 2 से 15, फिर 5 एकम 5, 5 से 5 या 15। तो हमने देखा यहाँ पर क्या बचा हमारा 2h प्लस 5 बटा में 7 और बराबर में कितना 3। हम त्रिक गुणा कर दें क्या, बिल्कुल। अब ये हमारा इस तरीके से गुणा करेंगे तो 2 का h में होगा 2h हो जाएगा, प्लस में 2 पंचे 10 हो जाएगा, बराबर 7 या 21। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को 21 के पास ले आएंगे तो 2h का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 11 आ जाएगा, 11 बचेगा ना, 10 घटेगा तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा 11/2, मतलब ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर बनने वाला है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। तो यहाँ पर बात करेंगे बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं जो हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है πr² h के बराबर होता है। बेलन का कर्वेड एरिया जो होता है, वक्र पृष्ठ जो होता है, वो आपका 2πrh होता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया या TSA भी लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ये जो होता है वो 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर के बराबर होता है। ये बेलन में पूछा जाता है, ठीक है। इतने ही 3 फॉर्मूले की मदद से आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। एक खोखला गोला होता है, उसमें बड़ा वाला छोटा वाला घटाना पड़ता है तो हमारा निकल आता है, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूले नोट कर लिए हैं। तो आगे बढ़ें। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, आपको बता दें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर लिखा है तो इसका मतलब है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आपके पास रेडियस जो है, हमारी त्रिज्या है, वो कितना है 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर है। आपका जो हाइट है, हाइट कितना दिया है 42 सेंटीमीटर है। तो आपसे कर्वेड एरिया पूछा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कर्वेड एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोला जाता है, पार्श्व पृष्ठ। तो ये होता है 2πrh, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गुणे में पाई का मान वैल्यू है 22/7 रख लेंगे, आर का वैल्यू है आपका 25, और देखिए आर का वैल्यू कितना है 25 और एच का वैल्यू कितना है 42, ठीक है। सभी चीज़ें सेंटीमीटर में, 7 एकम 7, 7 छंग 42। तो हमारा क्या बना, 2 गुणे में 22 गुणे में 25 गुणे में 6, बस इतना ही तो करना है। तो देखिएगा आसान गुणा कैसे करते हैं। 2 का गुणा 25 में किया, 25 दूना 50 हो गया, और 50 की जगह मतलब 5 और 0, 50 का इसमें करेंगे, 5 6 का 30, यानी कि 30 हो जाएगा। 30 का गुणा हमें 22 में करना है, 22 30 66 होता है और एक 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन में बस एक चीज़ याद रखना होता है, जो चीज़ दिया है उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाता है, बहुत ही जल्दी से आंसर आ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यदि 2 बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनकी ऊंचाइयां क्रमशः 5:3 के अनुपात में हैं तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, हम बता दें आपको, आपके पास जो R1 R2 है, R1:R2 है, उसका जो वैल्यू है कितना है 2:3 है, और H1:H2 है जो, उसका जो मान है वो कितना है 5:3 है। आपसे आयतनों का अनुपात पूछा है तो हम क्या करेंगे, आपको याद रखना है यहाँ पर पहले वाले का वर्ग करके इस 5 में गुणा कर देना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सेकेंड, यहाँ पर देखेंगे, देखो अब हम करेंगे
पहले वाले का वर्ग 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूना 4, 4 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 20 बटा में। अब दूसरे वाले का अगर आप वर्ग करें, दूसरे वाले का वर्ग करें और इस 3 में गुणा कर दें तो आपका ये नीचे वाला बन जाएगा 3 3 का 9 तिया 27, यानी कि यही हमारा अनुपात हो जाएगा 20:27, यही आंसर हो जाएगा। अब ये बना कैसे है सभी लोग देख लीजिए एक बार। आपने ये देख लिया ना, देखिए पहला जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा बन का, ठीक है, बटा में पाई आर 2 का स्क्वायर एच हो जाएगा। आयतन तो यही है। अब पाई से पाई कट जाएगा, R1 का स्क्वायर, R1 क्या है हमारा, अनुपात 2 है तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 होगा, गुणा H1 होगा, यहाँ पर H2 होगा। H1 आपका कितना है, 5 है, 5 लिखेंगे। फिर नीचे हमें क्या किया, R2 कितना है हमारा 3, तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 का 9, और H2 का मान कितना है 3, यानी कि ये अनुपात में दिए हैं, इनके साथ x लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमसे अनुपात ही पूछा था। तो 4 पंचे 20, 9 तिया 27, ठीक है, 27 हमारा, ये हमारा 20:27 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो आपको पहले ही बताया था वही वाली मेथड बेस्ट है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन में जो दिया है उसी को लिख लिया करें। सबसे पहले दिया क्या है, एच कितना है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर एच, इसका वैल्यू कितना है 660 है। अब देखिएगा 2 गुणे में पाई का वैल्यू है जो 22/7 रखा जाएगा, गुणा आर का हमें पता है नहीं है, और एच का वैल्यू 14 बराबर में 660। अब 22 से कम 22 थी, कितना होता है 66, और 0 साथ में आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से ये 15 हो जाएगा, ठीक है, और 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा जो आर जाएगा इसके पास, तो आर का जो वैल्यू आएगा वो 15/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आर का वैल्यू आ गया, बेलन का आयतन पूछा है, तो वो आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू तो आप 22/7 रख लीजिए, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, और उसके साथ आपका आर स्क्वायर है तो मतलब ये 15/2 दो बार लिख लेंगे, और एच हमारा है, एच तो हमारे पास 14 दिया हुआ है, तो ये 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 से 11 हो जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 एकम 2, तो ये क्या बना 11 गुणे में 15 गुणे में 15, ठीक है, ये तीनों आ गया। अब बस इसका हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, बस गुणा कर देना है, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या करना है, 11 गुणे में 15 गुणे में 15, इन सब का जो गुणा होगा तो आप कहेंगे 2475 बन जाएगा ये, और 2475 घन सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 2475 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस ये क्या है फॉर्मूला रखना है, आपको क्वेश्चन बना लेना है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। यहाँ पर लिखा है एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं हमारे जो बेलन की जो त्रिज्या है वो आर है और ऊंचाई है वो एच है, मतलब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा बोला क्या है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। इसका जो वैल्यू दिया है वो कितना है 3/7 दिया है, अनुपात में दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, ये आप देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि अगर आप इनमें से ये तीनों वैल्यू काट दें, ये 2 पाई आर कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा कि नहीं, ये वाला ऊपर वाला ये वाला 3 कट जाएगा, तो हमारा क्या रहेगा ऊपर h बटा में h प्लस आर बराबर में 3/7। क्रॉस गुणा इस तरीके से कर देंगे, अगर आप क्रॉस गुणा करेंगे आप तो कितना 7h बराबर ये इस तरफ आएगा 3h प्लस में 3r, 3h को इस तरफ ले आएंगे तो 7 में से 3 गया 4h बराबर 3r। अब हम बात करें 4h 3r लिखा है तो हमसे त्रिज्या और ऊंचाई का पूछा है कि ऊंचाई और त्रिज्या। देखिएगा ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछा है, मतलब पहली बार में जो h है उसे h ही लिखेंगे, r दूसरी तरफ से हम यहाँ इसके नीचे लिख देंगे, दूसरी तरफ 3 लिखा था, इस तरफ से हमारा 4 उसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि जो 3/4 है वो हमारा ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात है।
तो हमसे ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछा था, तो ये हमारा 3:4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने थे। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। तो बात कर लेते हैं पहले शंकु के लिए। हम आपको बता दें, शंकु इस तरीके से बनाया जाता है, कोन। ठीक है, जैसे आपने जोकर की टोपी दिखा होगा बर्थडे केक में। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपकी हाइट होती है, ये आपकी सिलेंट हाइट होती है। ठीक है, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं एल से, और यहाँ पर ये आर होता है, नीचे ये वाला त्रिज्या। ठीक है, अब आपको 2 से 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, 3 4। जैसे आपका कोन का जो वॉल्यूम होता है, शंकु का जो आयतन होता है, वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। शंकु का जो कर्वेड एरिया होता है, वक्र पृष्ठ होता है, वो क्या होता है, पाई आर एल के बराबर होता है। टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, टी एस ए, जो टोटल सरफेस एरिया होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर के बराबर होता है। और एक आपका एल जो होता है स्लैंट हाइट, त्रियक ऊंचाई जिसे बोलते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आपको ऐसे समझ लेना है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरीके से ये लिखा जा सकता है। तो आपको ये फॉर्मूले याद रख लेने हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यही आपका क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेंगे सीधा। किसी लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो ये क्या होता है, पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले बात करें, हमारे पास आर की ज़रूरत है, तो आर तो हमारे पास दिया हुआ है 5। साथ ही साथ हमें एच का भी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12। ठीक है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें फॉर्मूले में एल की आवश्यकता है, तो एल अगर अभी नहीं है तो एल का अभी फॉर्मूला लिखा था, त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल बराबर, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा, ये हमारा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा, 25 144। और इसको हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा 169, और इसको अंडर रूट जब करेंगे तो ये बनेगा 13। लेकिन हमने आपको कई बार बताया है, जब भी हमने आपको पढ़ाया है, तो हमने आपको बताया था, कभी भी इस तरीके से आपको डायग्राम में मिले, इस तरीके से ये जो एंगल है इस तरीके से बन रहा है, ये आपकी स्लैंट हाइट, ये एच और नीचे वाली आर है। अगर इन तीनों में रिलेशन पूछा जाए तो आपको पाइथागोरस त्रिक आपको याद रखनी है। 5 12 के साथ आपका जो पाइथागोरस त्रिक बनती है वो 13 बनती है। तो आप या तो निकाल लीजिएगा, या आप सीधा ट्रिपलेट याद रखिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी हो। ठीक है, अब हमारे पास जो एल का वैल्यू आया है वो 13 आ गया, सीधा रख दें, सॉल्व हो जाएगा। देखिए पाई के रूप में आंसर है, तो पाई का पाई ही रहेगा। आर का वैल्यू 5 है, तो 5 लिखेंगे। यहाँ एल का वैल्यू 13 प्लस 5 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पाई गुणे में देखो, 13 5 कितना होगा, 18, 18 पंच कितना होगा, 90। बस 90 को गुणा पाई में करेंगे तो ये क्या आएगा, 90 पाई। तो 90 पाई ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इस तरीके का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, और एनटीपीसी के सेकेंड स्टेज में ये पूछा गया था। लेटेस्ट प्रश्न है 2022 का। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लिखा है कि लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। थोड़ा जैसा आप बोलते जाएंगे वैसे ही हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, और उसकी त्रियक ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो अब आपको बता दें, यहाँ पर जो व्यास दिया है, डायमीटर है कितना आपका, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे आपका क्या निकलेगा, रेडियस निकलेगा। मतलब त्रिज्या निकालेंगे तो आधा कर देंगे, 10। ये 20 सेंटीमीटर थी, ये कितना, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ त्रियक ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। मतलब स्लैंट हाइट का जो वैल्यू है वो 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, कर्वेड एरिया की बात की जा रही है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई आर एल होता है, बस यही फॉर्मूला लगा देंगे। पाई का वैल्यू 22/7 रख देंगे, गुणा में आर का वैल्यू कितना है हमारे पास, 10, गुणा में जो एल का मान है 10.5। अब इसे हम पॉइंट हटाएंगे, इस पॉइंट को, तो ये हम बटा में 10 लिखेंगे। 10 से 10 कट जाएगा हमारा, 7 एकम 7, इसे 7 एकम 7, और 3 35, 7 पना 35। मतलब सिर्फ 22 का गुणा हमें 15 में कर देना है, और हमारा जो होगा फाइनल आंसर निकल आएगा। तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33। तो 330
वर्ग सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो ये भी आपका स्टेज सेकंड में पूछा गया था, सेकंड पेपर में एनटीपीसी के 2022 का प्रश्न है। इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। देखिएगा आपको क्या है, मेंसुरेशन में बस फॉर्मूलों का खेल है, डायरेक्ट ही फॉर्मूला रखिएगा आपका आंसर मिल जाता है। तो फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसीलिए हमने छोटे छोटे पार्टों में कवर किया हुआ है। एक दिन आपका वृत्त ले लिया, एक दिन वर्ग ले लिया, आयत ले लिया, ऐसे ऐसे एक एक दिन हमने सबको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है और सीखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शंकु ऐसे हैं जिनके आयतन का अनुपात 1:10 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:5 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बोला क्या है, V1 मतलब आयतन पहला और दूसरा का अनुपात कितना बोला गया है। पहले तो हम फॉर्मूले में लिखेंगे पाई आर 1 का स्क्वायर बटा में H1 मतलब इंटू में H1 बटा में पाई आर 2 का स्क्वायर इंटू में H2। तो हमने देखा पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। V1 बटा V2 का जो वैल्यू है वो 1/10 पहले से ही था हमारे पास। R1 का स्क्वायर, तो देखिएगा R1 का स्क्वायर हमारे पास दिया नहीं है, अभी R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा R1 का स्क्वायर लिखेंगे इसे इंटू में H1 का मान कितना मान लेते हैं, 2:5 दिया है ना, तो ये हमारा पहला 2 हो जाएगा, ठीक है, पहले वाले का 2 हो जाएगा। नीचे क्या लिखेंगे, ऐसे ही R2 का स्क्वायर करेंगे और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा अनुपात 5 है तो 5 लिखेंगे। बस इन नंबर को हमें इस तरफ ले आना है। तो या हम 5 एकम 5 5 दूना 10 पहले ही निकाल लें, तो ये आपका ऊपर कितना रहेगा, 1 रहेगा, नीचे ये वाला 3 गुणा होगा तो ये 4 हो जाएगा। और ये आपका R1 का स्क्वायर और ये आपका R2 का स्क्वायर, ठीक। अब ये स्क्वायर है, अगर हम दोनों का इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों इस तरफ वर्गमूल निकाल देंगे। मतलब यहाँ पर R1 बटा R2 करेंगे तो इस तरफ क्या है हमारा वर्गमूल हो जाएगा 1/4 का। तो हम क्या करेंगे, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो 1/2 या 1:2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आरआरबी जेई के एग्जाम में ये पूछा गया था। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर, स्पीड से बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 और 25 सेंटीमीटर है। तो पाई का मान 22/7 मानते हैं और मानते हुए शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दें, आपका इस तरीके से मान लेते हैं एक शंकु है, ठीक है, जिसमें आपकी जो यहाँ पर स्लैंट हाइट है वो आपकी 25 दी गई है और ये ऊंचाई 24 दी गई है। तो आपको पता है यहाँ पर जो मान आना चाहिए वो 7 आना चाहिए। हम कई बार आपको ट्रिपलेट बता चुके हैं कि ये हमारा ट्रिपलेट का यूज़ होता है, लेकिन फिर भी आपको क्या है यहाँ पर निकाल कर दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है L² बराबर क्या होता है, H² प्लस R²। अब देखिएगा जो निकालना है उसको हम रोक के रखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है, ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई मतलब H और L का मान दिया है, लेकिन R का मान नहीं है। तो हम निकालेंगे कैसे, L कितना सबसे बड़ा होता है, ये होगा L 25, H हो जाएगा 24 प्लस R²। तो 25 का वर्ग 625 हो जाएगा बराबर ये हमारा 576 हो जाएगा प्लस में R²। तो हम इसे घटाएंगे तो ये बचेगा 49 बराबर में R²। तो R² का वैल्यू 49 है तो R का वैल्यू कितना आना चाहिए, 7। मतलब हमें पता चल गया R का वैल्यू 7 है और क्वेश्चन में L का वैल्यू हमारा 25 दिया हुआ है और H का वैल्यू हमारा 24। तो हमें H का तो कोई यूज़ करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आयतन पूछा ही नहीं है। हमसे पूछा है कर्वेड एरिया वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है आपका पता है ना, पाई RL होता है। पाई का मान 22/7 रखेंगे। R का वैल्यू आपने निकाला था, कितना निकाला था, 7, और L का मान कितना था आपका 25। तो देखें 7 से 7 तो कट ही जाएगा, 25 को गुणा 22 में करना है बस। 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55, यानी कि 550 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प डी इसका सही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, सभी के लिए थोड़ा बहुत फॉर्मूले आने चाहिए और 3D आपका बहुत ही आसान होता है। एक शंकु के ठोस छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपका जो छिन्नक होता है ना, अब पहले आपको छिन्नक बना देते हैं किस तरीके से, जिससे मान लेते हैं यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता दें। पहले मान लेते हैं इस तरीके से ये हमारा शंकु है, ठीक। फिर क्या होता है यहाँ पर, यहाँ से कहीं से कट कर दिया जाए इस तरीके से,
तो ये क्या है, हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसे शंकु का छिन्नक बोला जाएगा, जो कि बिल्कुल बाल्टी के आकार जैसा लगता है। तो अब क्या करना है हमें, इसमें स्लैंट हाइट निकालनी है, तिरछी ऊंचाई। तो इसका हम क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई के लिए। एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर माइनस आर का स्क्वायर। मतलब हम चाहे तो इसे कैपिटल आर और स्मॉल आर लिख सकते हैं, या R1 R2 के नाम से भी लिख सकते हैं, बस ठीक है। तो हमने देखा शंकु की तिर्यक शंकु की छिन्नक की ऊंचाई, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, 8 का वर्ग लिखेंगे प्लस कैपिटल आर, इन दोनों में 3 और 9 है, इनमें से बड़ा कौन सा है, 9 है, तो पहले 9 लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे और वर्ग कर देंगे, फिर इसे वर्गमूल के अंदर लिख देंगे। 8 का वर्ग 64 प्लस में ये 9 में से 3 गया 6, 6 का वर्ग 36, और 36 और 64 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 100 अंडर रूट के अंदर, और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10। तो 10 ही हमारा तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जल्दी से इसी तरीके से कुछ प्रश्न और रह गए हैं, इन्हें भी बना लें हम। लिखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मिलीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए गए हैं। कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, तो हम मान लेते हैं जो आपका शंकु पहले वाला है, वो बड़ा वाला शंकु का जो आयतन है, पहला जो है V1 मान लेते हैं, दूसरा है वो V2 मान लेते हैं। तो हमारी ये संख्या निकल आएगी, संख्या निकालना है तो संख्या V1 का जो आयतन होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बटा में 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू में H2। तो एक बात बताइए, 1/3 पाई 1/3 पाई तो दोनों में कट गया, ठीक है। R1 कितना है त्रिज्या 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9 लिखेंगे, फिर H1 कितना है आपका 5, तो 5 लिख देंगे, बटा में R2 कितना है, देखिएगा यहाँ पर लिखा है ना 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाले, तो 1 मिलीमीटर है त्रिज्या, R का जो है R2 जो है वो 1 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 10 से भाग कर देंगे ना, मतलब दूसरी त्रिज्या क्या है 1/10, और जब उसका वर्ग करेंगे तो ये बनेगा 1/100 गुणे में H2 कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, बस अब इसको ही तो करना है। ये बार आप ऊपर हो जाएगा 100, अगर हमारा, एक बार चेक कर लें सभी लोग, एक सेकंड चेक कर लेते हैं दोबारा से। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, देखिएगा हमने गलती से दोनों क्वेश्चनों को क्या है शंकु पढ़ लिया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो एक चित्र है वो बेलन है, एक आपका शंकु है, तो ये बनेगा तो इसी टाइप से, बस ये थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको हम दोबारा से रिफ्रेश कर देते हैं, मतलब एरर कर इरेज कर देते हैं, फिर दोबारा देखिएगा बनाएंगे उसी तरीके से जैसे हमारा संख्या जो निकाली जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, बड़े आयतन में से, जैसे पाई पहला जो है V1 हो जाएगा, यहाँ पर जो आयतन है पहला वो V1 हो जाएगा, मान लेते हैं V1 बटा में जो V2 आयतन हो जाएगा, ठीक है। पहला जो आयतन है वो बेलन का आयतन है, तो यहाँ पर पाई R स्क्वायर H लिखा जाएगा, मतलब ये बन हो जाएंगे दोनों की। नीचे हमारा शंकु है, तो ये हमारा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। तो बस ये था, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक किया था, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए R1 स्क्वायर, तो R1 कितना है 3 है, 3 का वर्ग कितना होगा 9, गुणे में H1 कितना है आपका 5, बटा में ये आ गया 1/3 गुणा में R2 कितना है आपका यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लिखा है 1 मिलीमीटर आधार त्रिज्या वाले। तो देखो 1 मिलीमीटर दिया है, ये रेडियस का मान 1 mm है, लेकिन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1/10 से भाग कर देंगे, ये सेंटीमीटर में आएगा, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर होगा हमारा। और यहाँ R स्क्वायर लिखा है R2 का, तो 1/100 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, गुणे में H2 का मान कितना है यहाँ पर 1, बस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे देखिएगा, तो 9 का गुणा 9 5 में 45 बटा में 1 बटा में 300, ठीक। अब ये ऊपर जाएगा गुणा होकर कितना हो जाएगा 45 या 135 और 00 साथ में होगा, तो 13,500 ये संख्या हो जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाना था, ठीक है, वो मिस्टेक कर दिया था, दोनों में शंकु मान लिया था हम, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और रह गया है, जल्दी से बनाएंगे, फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। हम किसी लंबवती शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इसके आधार का क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है,
शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको बता दें, आपका जो शंकु है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो आपको पता है ये आपका आधार है, आधार में ये क्या है, आपका एक सर्कल बन रहा है। तो सर्कल का एरिया दिया जा रहा है 144 पाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल है ना, नीचे हमारा आधार का क्षेत्रफल जो है वो वृत्त बनता है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का आधार का। इसका जो वैल्यू है कितना है, 144 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा अगर आपका, तो आर स्क्वायर का वैल्यू है 144। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 12। 12 आपका त्रिज्या आ गई। तिरक को ऊंचाई आपकी 13 दी गई है, मतलब जो एल का जो मान है वो आपका 13 दिया हुआ है। आपसे आयतन पूछा है, तो आयतन में तो आपको पता है ना, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमारे पास एच नहीं है, तो एच कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिपलेट। या तो आप ट्रिपलेट ध्यान रखिए कि 12 13 के साथ ट्रिपलेट 5 बनती है, नहीं तो आप निकालेंगे कैसे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब 13 का वर्ग, ठीक है। एच स्क्वायर हमें निकालना है, और प्लस में आर का वैल्यू 12 का वर्ग। तो 13 का वर्ग 169 बराबर में एच स्क्वायर माइनस प्लस में 144। अब 144 को 169 में घटाएंगे हम, तो हमारा कितना बनेगा, देखिएगा एच स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा 169 में से 44 घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, 25। तो एच स्क्वायर का वैल्यू 25 है, तो एच का वैल्यू कितना आएगा, ये बनेगा 5, ठीक है। अब हमारे पास 5 आ गया है, तो देखिए 1/3 लिखेंगे, पाई का रूप में आंसर दिया हुआ है, तो पाई का पाई रहेगा। आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 12, तो 12 गुणे में 12 लिखेंगे। और एच कितना है हमारा 5, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा। बस देखो 4 का 5 का 12 का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 और 12 दूना 24, मतलब 240 ये बन जाएगा, और साथ में पाई आएगा, ठीक है। तो 240 पाई जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो इसी तरीके से आपको शंकु के क्वेश्चन भी कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा गोला, अर्धगोला और बचता है, वो हम नेक्स्ट। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, एक ठोस गोला होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ठोस होता है, आपको याद रखना है। तो इसमें क्या है, ये ठोस है, और ठोस की गोले के लिए हमारे 2-3 फार्मूले आएंगे। एक तो आपका गोले का आयतन पूछा जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यू रखेंगे याद आप। फिर उसके बाद आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके तो 2 ही फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अगर आपसे बात की जाए जो अर्धगोला होता है, इसका एक फॉर्मूला ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें आपका वॉल्यूम जो होगा वो 4/3 का आधा हो जाएगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। उसके बाद आपका पूछा जाए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, इसमें संपूर्ण पृष्ठ भी पूछा जाता है, तो इसमें 3 पाई आर स्क्वायर होता है। बस मतलब इसमें अर्धगोले में 3 फॉर्मूले याद रखने होते हैं, और वक्र पृष्ठ में मतलब गोले में 2 ही याद रखने होते हैं। बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू जो है वो 38.5 दिया हुआ है, ठीक है ना, यही चीज़ दिया है। पाई का वैल्यू 22/7 लिखना है, वो भी लिखें, 4 गुणे में 22/7 गुणे में आर स्क्वायर बराबर भी ये कितना होगा, 38.5। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहीं से काटना शुरू करते हैं, है ना। तो ये होगा 11 एकम 11, 11 दूना 22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 3 33, 11 5 55, ठीक है। तो ये बनेगा 3.5। फिर क्या करेंगे हम इसमें, देखो इसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर लें। देखो यहाँ पर क्या है, आपने काटा तो ठीक है, आप ऐसा समझ लें, इसे काटने से पहले एक चीज़ याद रखें, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब काट के देखते हैं, 11 दूना 22, इसे हम 11 3 33, 11 5 55। फिर हम क्या करेंगे इसमें, 5 से 5 दूना 10, 5 से 5 सते 35, ठीक है। बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ बना 4 दूना 8, 8 बनाना, 8 आर स्क्वायर बटा में 7, जो बराबर बना 7/2 के बराबर। इसे इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे 7 को, और इसके 8 को नीचे ले जाएंगे, तो ये आर स्क्वायर बराबर जो आएगा 7 का वर्ग 49, मतलब 7 7 का गुणा 49, 8 दूना 16 ये आ जाएगा। अगर आर स्क्वायर बराबर 49/16 है, तो यहाँ पर हम आपसे आर पूछेंगे, तो आर जो होगा इसका वर्गमूल हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। जब इसे 7 में भाग करेंगे हम,
4 से, तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 सते 28, 4 पंचे 20। तो ये 1.75 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कवर किया हुआ है। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे आपके गोले और अर्धगोले से रिलेटेड। बस आपको फॉर्मूले याद रख लेने हैं और क्वेश्चन में जो दिया जाए उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। किसी ठोस अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अर्धगोले के समतल पृष्ठ के व्यास की लंबाई कितनी होगी? तो हम आपको बताएं कि यहाँ पर अर्धगोले का जो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण होता है, वो 3πr² के बराबर होता है। हमने अभी लिखा था ना फॉर्मूला। इसकी जो वैल्यू है वो 1848। हम पहले 3 से यहीं काट लेंगे, 3 एकम 3, तिरछिंग 18, 3 एकम 3, तिरछिंग 18। तो हमने देखा पाई का जो वैल्यू है 22/7 लिखेंगे, गुणा में r² लिखेंगे, बराबर में 616। तो हम क्या करेंगे, 11 से 11 दूना 22, 11 से 11 पाँचे 55, 11 छक्का 66, फिर 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4, 2 8 16। अब इस 7 का गुणा हम इसमें ऊपर करेंगे तो r² का जो वैल्यू होगा 7 8 56, 7 दूना 14 5 19, 14 5 19। r² का वैल्यू 196 है, तो r का वैल्यू कितना होगा, ये 14 होगा। हमने आपको कई बार बताया है कि आपको 1 से लेकर 30 संख्याओं तक वर्ग याद रखने हैं और 1 से लेकर 15 संख्याओं तक घन याद रखने हैं, जिससे कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब हमारे पास रेडियस आ गया है। अब हमसे पूछा है व्यास। तो व्यास क्या होता है, जो आपका त्रिज्या होता है उसका डबल होता है। बस 2 गुणे में त्रिज्या कितना है 14, 14 का डबल करेंगे तो कितना होगा 28, 28 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके एनटीपीसी के सेकंड स्टेज के एग्जाम में ये पूछे गए हैं, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 4 mm मोटाई का एक तार बनाया जाता है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई कितनी है? आपको एक बात बता दें, आपका जो तार होता है ना, तार को हमें सिलेंडर मानना पड़ता है, सिलेंडर बेलन। चाहे तार लिखा हो चाहे आपका सिक्का लिखा हो, ये हमेशा बेलन की शेप में होते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताएं, जो बेलन को एक तार बनाया गया है, तार का जो मोटाई है वो 4 mm है। मोटाई का मतलब कितना, 4 mm। 4 mm में अगर हम 10 का भाग करेंगे तो ये 4/10 सेंटीमीटर जो होगी मोटाई हो जाएगी। मोटाई को हम व्यास लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बेलन की शेप में तार है, तो तार का जो व्यास है वो 4/10 है। अगर इसका रेडियस निकालेंगे तो ये कितना होगा, ये 4/10 तो था ही, इसे 2 से और भाग कर देंगे तो ये कितना होगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो हमने देखा जो रेडियस आएगी इसकी 1/5 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें तार के लिए रेडियस जो निकाला है हमने 1/5 रखेंगे, बाकी जो ठोस गोला है उसकी रेडियस 3 रखेंगे। ठीक है, आपको जो कैपिटल R मान लेते हैं, रेडियस जो गोले का है उसे 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो आपका गोला है, गोले का वो जो आयतन होता है 4/3 πr3, πr3, r3 में हम क्या है कैपिटल मानेंगे इसे। ठीक है, 4/3 πr3 बराबर जो है बेलन, मतलब एक तार है वो बेलन के आकार का बनता है, सिलेंडर के आकार का। तो इसका जो फॉर्मूला था वो πr² होता है। तो हम क्या करेंगे, पाई से पाई तो कैंसिल हो ही गया है हमारा। अब 4/3 साथ में रखेंगे, गुणा r3, r कितना है हमारे पास 3 है, तो 3 का 3 बार गुणा कर देंगे, बराबर r² कितना है 1/5, गुणे में 1/5। और हमसे h का वैल्यू हमें फाइंड करना है। लंबाई को h बोला जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एक बात बताइए, एक 3 से एक 3 तो कट ही जाएगा। ठीक है, और एक 3 से एक 3 कट जाएगा, और बाकी का क्या है, हमें गुणा कर देना है। ठीक है, और इसमें हम गुणा करेंगे तो देखो 4 का 3 में, और ये 5 का गुणा भी हमें इनमें करना है। तो h का जो वैल्यू निकलेगा 25 हो जाएगा। ये 25 चौके 100, 3 तिरका 9, ये बनेगा 900 सेंटीमीटर। अब देखिएगा सेंटीमीटर में आंसर नहीं पूछा है, हमसे पूछा है मीटर में आंसर। तो हम इसमें क्या है 100 से भाग कर देंगे, तो जो h निकलेगा हमारा 900 बटा में हमें 100 कर देना भाग, 100 से करेंगे हम भाग तो 00 पूरा हट जाएगा, तो ये बनेगा 9 मीटर। 9 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन की ओर देखेंगे। लिखा है एक अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है
उस अर्धगोले का आयतन कितना होगा। देखिएगा अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई r² होता है ना, अभी फॉर्मूला बताया था। तो इसका जो वैल्यू है वो 108 पाई के बराबर है। जो लिखा जाए जो बोला जाए उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और तिरछिंग 18। तो हमने देखा r² का जो वैल्यू है वो 36 बना। तो यहाँ से जो r का वैल्यू आएगा वो 6 आ जाएगा हमारा। ठीक है, रेडियस हमारी जो त्रिज्या है वो कितनी, 6 निकल कर आ गई। अर्धगोले का आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है अर्धगोले का, 2/3 पाई r³ हमने यही फॉर्मूला बताया था। 2/3 लिखेंगे, पाई के रूप में आंसर देना है, पाई का पाई लिखेंगे। r³ कितना है, 6 गुणे में 6 गुणे में 6, 1 से काट देंगे, 3 दूना 6, बस इसको गुणा करेंगे तो 6 छंग 36 और 36 दूना 72 दूना 144। तो 144 ये हो जाएगा ऊपर गुणा और साथ में पाई, तो 144 पाई इसका घन सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्वेश्चनों को क्योंकि आपको सीधा फॉर्मूले याद रखने हैं और एग्जाम में इसी तरीके से शॉर्ट तरीके से हल करना है। इनमें कोई ज़्यादातर किसी क्वेश्चन में सेट शॉर्ट ट्रिक होते नहीं है, बस इनका बेसिक ही आपका शॉर्ट ट्रिक होता है, बस आपको इनके फॉर्मूले याद रखने होते हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है हमारा, 1/2 व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे हमने देखा डायमीटर कितना है गोले का जो स्फीयर का है, 1/2 सेंटीमीटर। अगर आपसे रेडियस पूछा जाए तो हमें 2 से भाग और करना पड़ेगा, यानी कि ये कितना 2 गुणे में 2 और आ जाएगा नीचे, तो 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आपको पता है ना, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है, एक ही होता है, क्या होता है 4 पाई r² के बराबर। तो 4 तो हमारे साथ है ही, पाई का वैल्यू हमें पाई ही रखेंगे, r², r का मतलब कितना है 1/4 गुणे में 1/4। अब 1 4 से 1 4 तो कट गया है, 1 पाई ऊपर बचेगा, नीचे हमारा 4 बनेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं पाई/4 जो बनेगा हमारा सरफेस एरिया बन जाएगा जो स्फीयर है, मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई/4 बनेगा। तो पाई/4 हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ें इसी तरीके से, सीधे क्वेश्चन का फॉर्मूला रखना है, आंसर आ जाता है। और ये हमारा इसके बाद एक और वीडियो आएगा, बस वो स्फीयर और हेमी स्फीयर मतलब गोला और अर्धगोले पर आधारित, बाकी हमारा पूरा मेंसुरेशन समाप्त हो जाएगा। वैसे समाप्त क्या, जितना हमें मोस्टली ज़रूरत पड़ती है उतना हो जाएगा। और परसेंटेज से रिलेटेड हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है इनका मेंसुरेशन का, क्योंकि हमने अलग से परसेंटेज में ये करा दिया है मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले बनते थे। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 216:125 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है 216/125। देखो इसकी ट्रिक बता रहे हैं, आपको याद रखना है ये आपका घन है और ये इसका अगर हम घनमूल निकाल देंगे तो हमारा ये किसका घन है आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो 216 और 125 है नीचे, माफ़ कीजिए गलती से 126 लिख गया। 216 और 125 अनुपात है। सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाले का घन निकालेंगे, मतलब घनमूल निकालेंगे, तो ये इसका आ जाएगा 6, नीचे वाले का आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा आयतन होता है। ठीक, और ये हमारा आयतन का अनुपात, और ये आ जाता है हमारा जो उनका रेडियस होती है त्रिज्या का अनुपात। और जब इनसे हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में निकालना है, एस का आंसर निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बस इसी का वर्ग कर देना होता है। 6 का वर्ग 36 बटा में 5 का वर्ग 25, तो यही आंसर हो जाता है हमारा 36/25। ठीक है ना, तो आपको इसी तरीके से कर देना, आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो इसी तरीके से बन जाएगा और बेहतरीन तरीके से आंसर आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले घनमूल निकालना है, फिर उसके बाद जो आ जाएगा उसका वर्ग कर देना, आपका आंसर हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 मीटर है। देखिएगा बहुत ही आसान पहले लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, डी बराबर 42 मीटर दिया हुआ है, अगर रेडियस निकालेंगे तो आधा कर देंगे 21 मीटर हो जाएगा। बस आपसे पूछा है गोले का आयतन, तो गोले का जो वॉल्यूम का होता है, वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है वो 4/3 पाई r³ होता है। तो 4/3 रहेगा, गुणा में पाई का वैल्यू 22/7, गुणा में जो हमारी रेडियस है त्रिज्या है वो 21 गुणे में 21 गुणे में 21 है, वो 21 3 बार लिख देंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे। अब देखिएगा 3 एकम 3, 3 से 7 21 और 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब हमारा जो बनेगा क्या बनेगा, बस इसका सॉल्यूशन ही तो करना है हमें। क्या क्या करना है, 4 गुणे में 22 गुणे में 21 गुणे में 21। ठीक है ना, तो बस इनका गुणा कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जल्दी से गुणा कर लें आप। हमें क्या क्या करना है, 4 का गुणा 22 में करना है,
फिर हमारा 21 गुणे 21 करना है, ठीक है। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 38,808। वो भी क्या हो जाएगा, घन मीटर। मीटर में दिया है तो घन मीटर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। एक तो आपको ये करना था, नहीं तो आपको क्या करना है, इसका अगर गुणा नहीं करना था तो आपको इसमें क्या है, एक चीज़ कर सकते थे आप, सीधा यूनिट डिजिट निकाल लेते। देखो 4 का 2 में गुणा होता 8, 8 का यहाँ 8 लेंगे, 8 का 1 में गुणा होगा 8 एकम 8, फिर 8 का 1 में गुणा होगा 8, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा जो है वो 8 आने वाला था। तो 8 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इस तरीके से आपको निकाल लेना था। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कभी भी संख्या पूछा जाए तो हमेशा क्या है, बड़ा आयतन जो होगा V1 बटा में V2 छोटा वाला आयतन कर दिया करें। तो बड़े वाले आयतन है गोला है और नीचे ठोस कंचा है, यानी कि गोले के आयतन दोनों हैं। तो 4/3 पाई R1 का क्यू हो जाएगा और 4/3 पाई R2 का क्यू। तो हमने देखा 4/3 पाई तो ये दोनों का कट जा रहा है, तो हमें सिर्फ करना क्या है, जो हमारी रेडियस दी है उनका घन करना है। तो रेडियस क्या है हमारा, पहले का 6 दिया है तो 6 का घन कर देंगे। दूसरा हमारा कितना दिया है 0.3, तो 0.3 का घन कर देंगे, ठीक है। ये हमारा 0.3 है। अब ये चेक कर लीजिए, दोनों की जो यूनिट है सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिया है ना, ठीक है। अब 6 का घन जो होता है वो 216 होता है, 3 का घन जो होता है वो 27 होता है, लेकिन 3 पॉइंट बाद दशमलव भी आ जाएगा तो 0.027, ठीक है, इतना बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट हटा देंगे तो ये कितना 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब 27 का भाग करना है हमें इसमें, तो हम क्या करेंगे, 9 तिया 27, 9 दूना 18 और 3 36, 9 चौके 36, 3 एकम 3, 3 से 63 24, तो ये बनेगा 8 गुणे में 1000, तो ये क्या हो जाएगा 8000। 8000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना आ रहा था, 8000। 8000 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। एक तो तरीका ये है, नहीं तो आपको क्या करना है, आधी चीज़ में और कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपको पता है V1 बटा V2 होना है, ठीक। इनका जो आयतन होता है वो 4/3 पाई R1 क्यूब होता है, दूसरे का भी 4/3 पाई R2 का क्यूब होता है। ये 4/3 पाई तो ये पूरा 4/3 पाई कट ही गया, तो हमें R1 का क्यूब करना है, नीचे R2 का क्यूब, मतलब R1 का कितना है हमारा 6, तो 6 का क्यूब, देखो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 6 का क्यूब, नीचे हमें 0.3 का क्यूब। अब देखिएगा दोनों पर घात सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम सीधा एक बार ही लिख लें, 6 बटा में 0.3 और इसी घात हटा दें, मतलब एक बार घात लिख दें, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 से ये 20 बार चला जाएगा, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, 20 की घात क्या लिखेंगे 3, 20 की घात 3 करेंगे तो आपको भी पता है ना 20 की घात 3 करने पर कितना आता है, 8000 ही तो आता है। तो ये आपका क्या है, कैलकुलेशन कम हो जाएगा बस। तो इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो सभी क्वेश्चन आप